हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जितिया यानी कि जीवित पुत्र का व्रत के बारे में। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत की कथा का पाठ करने से संतान की आयु लंबी होती है और उनका जीवन राजा जैसा बीतता है। यह पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत नेपाल के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है और पालनहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा जितिया वृक्ष के रूप में करती है और जीमूत वाहन भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। आइए जितिया व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त, कुछ खास संयोग और जितिया व्रत की कथा के बारे में जानते हैं और साथ में हम जानेंगे व्रत कैसे किया जाता है। फिर पारण के बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब जानते हैं इस वर्ष के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 14 सितंबर को शुरू हो रही है, जो कि सुबह 5:04 पर शुरू हो जाएगी। वहीं तिथि का समापन 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर होगा। इसके बाद नौमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार 14 सितंबर को ही जितिया व्रत मनाया जाएगा। चलिए अब जितिया व्रत की कथा के बारे में बात करते हैं। इस कथा का पाठ करने से संतान दीर्घायु होती है और उनका जीवन राजा जैसा बीतता है। इसी कथा का नाम भी है चिलो सियार की कथा। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आज मैं आपको वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोते हुए कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटकुट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे।
राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग कुछ दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों को का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गामृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्धि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। यह व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी उपरोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, इस व्रत के प्रभाव को एक चील ने सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी यह व्रत किया था। फिर वह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठे हुए अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने एक शबर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ पुत्री हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के घर में उनकी पत्नी के रूप में व्याहित हुई तो और छोटी बेटी मंत्री के घर में पूर्व जन्म के कर्म फल से बड़ी मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को बड़ी पत्नी जन्म देती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए।
उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। जो राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। चलिए अब हम जानते हैं जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और इसका समापन 15 सितंबर को 3:06 पर होगा। इसके बाद नौमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार 14 सितंबर को जितिया का व्रत मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही रवि और शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्रतियों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार इस दिन का सूर्योदय 6:05 पर होगा और सूर्यास्त 6:27 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:19 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:50 से 3:09 तक होगा। गोधूली का मुहूर्त 6:27 से 6:51 तक होगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:53 से 12:40 तक होगा। इस व्रत में निशिता काल में पूजा का और गोधूली मुहूर्त में पूजा का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूजा की विधि की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी है। आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।